दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसे हम सबको बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बीएसएनएल अपनी 5G सेवाएं पूरे देश में शुरू करने जा रहा है। दरअसल जब से रतन टाटा और बीएसएनएल के बीच दोस्ती हुई है, उसी दिन से बीएसएनएल का अच्छा समय शुरू हो चुका है। क्योंकि रतन टाटा ने पूरे देश भर में लगभग 10,000 से भी ज्यादा बीएसएनएल के टावर को इंस्टॉल कर दिया है। और इन टावर्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्हें कभी भी अपग्रेड और मॉडिफाई करके 5G टावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। देश भर के करोड़ों लोगों को बहुत ही कम कीमतों पर हाई स्पीड इंटरनेट यूज करने को मिलेगा। दोस्तों, जब से रतन टाटा ने बीएसएनएल को लॉन्च किया है, उसी दिन से लाखों की संख्या में लोग अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। और यह सब देखने के बाद जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और अब यह सभी प्राइवेट कंपनियां अपने रिचार्ज कीमतों को घटाने पर मजबूर हो चुकी हैं। आखिर इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज की कीमतों में कौन से बड़े बदलाव किए हैं और बीएसएनएल ने अपनी सेवाएं किन जगहों पर शुरू कर दी हैं, यह पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही 3 जुलाई को जियो, एयरटेल और वीआई, इन तीनों टेलीकॉम कंपनी के द्वारा अपने रिचार्ज प्लान को लगभग 25 से 30% तक बढ़ाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया और लोग इन प्राइवेट कंपनियों का बहिष्कार करने लगे। लेकिन अब लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर वह कौन सा नेटवर्क होगा जो कम कीमतों पर अपनी सेवाएं देश की जनता तक पहुंचाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो बीएसएनएल अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और लाखों की संख्या में लोग अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। क्योंकि अब बीएसएनएल की एकमात्र ऐसी कंपनी बची है जो बहुत ही कम कीमतों पर अच्छी इंटरनेट सेवाएं लोगों तक पहुंच रही है। और यही वजह है कि लोग जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि अभी तक देश के सभी हिस्सों में बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं पहुंचे हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब रतन टाटा ने ऑफिशियल तौर पर यह अनाउंस कर दिया है कि साल 2025 तक देश के कोने में बीएसएनएल के नेटवर्क को पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट से मिली खबर के अनुसार यह बताया जा रहा है कि देश भर में 4G सेवा को लागू करने के लिए यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों में 4,000 से ज्यादा टावर लगाने की तैयारी चल रही है, जिसका कार्य बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। दरअसल अगर देखा जाए तो देश भर में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जियो और एयरटेल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए अपने पैसे को सेव करने के लिए बीएसएनएल की सिम को खरीद लिया है। लेकिन अब उनके शहर में बीएसएनएल में नेटवर्क ना होने की वजह से लाखों लोग बीएसएनएल की 4G सेवा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन यह समस्या अब कुछ महीनों बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि रतन टाटा और बीएसएनएल ने मिलकर पूरे देश भर में लगभग 10,000 टावर्स लगाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की डील को फाइनल कर लिया है। इसके अलावा अगर आप बीएसएनएल का सिम खरीदना चाहते हैं और केवल कॉलिंग के लिए आप मोबाइल रखते हैं, तब बीएसएनएल आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप उससे हर महीने 150 रुपए तक बचा सकते हैं। लेकिन यदि आप बीएसएनएल का सिम इंटरनेट यूज करने के लिए खरीदना चाहते हैं, तो एक बार यह जरूर कंफर्म कर लें कि आपके एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क हैं या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से बीएसएनएल यानी भारतीय संचार निगम लिमिटेड काफी मुश्किलों का सामना कर रही है और ऐसे में 2024 के लास्ट तक 4G सेवाएं लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है। और उम्मीद तो यह भी लगाई जा रही है कि 2025 में बीएसएनएल कंपनी 5G सर्विस को भी लॉन्च कर सकती है, जिसके बाद जियो, एयरटेल और सी जैसी कंपनी को एक तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी बड़ी-बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G सर्विस शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में बीएसएनएल के लिए भी जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द वह भी 5G सेवाएं शुरू करे। हालांकि अभी बीएसएनएल की स्पीड काफी तगड़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएनएल 4G को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में यह बताया था कि मार्च के अंत तक देश भर में बीएसएनएल के लगभग 67,340 टावर मौजूद थे। लेकिन अब 12,502 टावर को इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को लीज पर दे दिया गया है, जबकि इस साल के बजट में बीएसएनएल को 82,916 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उपयोग बीएसएनएल के टावर को लगाने में किया जा रहा है। और सितंबर महीने तक लगभग हर जगह
बीएसएनएल की 4G सेवाएं पहुंचाने का वादा भी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि शुरुआती दिनों में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती थीं, लेकिन आज के समय में केवल गिनी-चुनी कंपनियां ही बची हैं। और यही कारण है कि यह कंपनियां अपनी मनमानी चला रही हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा यूजर्स रिलायंस जियो के हैं, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है, उसी दिन से बाकी सब कंपनियां घाटे में जा रही हैं। क्योंकि रिलायंस जियो ने लगातार अपने यूजर्स को फ्री में डाटा प्रोवाइड करा के सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिससे उनके साथ करोड़ों की संख्या में यूजर जुड़ गए हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए जियो ने अपने रिचार्ज कीमतों को बढ़ा दिया और अब वह लोगों पर अपनी मनमानी चला रहा है, जिस वजह से लोगों को रिचार्ज करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। और यही वजह है कि जियो के कस्टमर वापस बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। यदि आप भी किसी दूसरे टेलीकॉम कंपनी के सिम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अभी से ही सावधान होने की जरूरत है और आप समय रहते ही अपने सिम को बीएसएनएल पोर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जियो के सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करते हैं, तो आपको इसके लिए कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको 1 महीने का फ्री रिचार्ज और डाटा बीएसएनएल की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, रिचार्ज कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा रिचार्ज कराया जाए जिससे जेब पर बोझ भी ना पड़े और काम भी आसान हो जाए। क्योंकि अभी कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पर वाईफाई लगा हुआ है और ओटीपी प्लेटफॉर्म के आने से डाटा की खपत इतनी बढ़ गई है कि अब वाईफाई के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है, जिस वजह से लोग मजबूर होकर महंगे रिचार्ज प्लान करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जियो के बारे में। दरअसल जियो कंपनी देश के जाने माने बिजनेसमैन, एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की कंपनी है। और हाल ही में रिलायंस जियो तब चर्चा में आई है जब उसने अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। और जियो को रिचार्ज कीमत बढ़ाता देख एयरटेल और वीआई ने भी अपने टैरिफ प्लान की कीमतों को लगभग 85% तक बढ़ा दिया है। और अब रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी अपने यूजर्स के लिए 28 या 30 दिन नहीं, बल्कि पूरे 21 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान लेकर आए हैं, जिससे आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि इसमें यूजर को रोजाना 1.5 GB डाटा और 100 एसएमएस के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। मतलब आप 31 दिनों तक किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉल कर सकते हैं। जियो के इस प्लान की कीमत RS 399 बताई जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा अगर बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान की बात करें, तो 799 रुपए की कीमत वाले प्लान में कंपनी के किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ अनलिमिटेड डाटा भी मिलता है। लेकिन इस प्लान के साथ प्रतिदिन 2 GB डाटा इस्तेमाल की सीमा बनाई गई है, जबकि उत्तर और कॉलिंग के अलावा इस प्लान में आपको प्रतिदिन 100 एसएमएस भी दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा टेलीकॉम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा है कि अगले 12 महीना में देश के सभी गांव को दूरसंचार संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के बजट में से बीएसएनएल के लिए 82,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिंधिया के मुताबिक देश में लगभग 24,000 ऐसे गांव की पहचान की गई है जो अभी भी दूरसंचार संपर्क के दायरे से बहुत दूर है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।